प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में मंगलवार को खेले गए पहले मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने जीत की हैट्रिक लगा दी। इस जीत की हैट्रिक के साथ ही अब हरियाणा की टीम प्रो कबड्डी लीग की टॉप 3 टीमों में पहुंच गई है। हरियाणा की टीम ने तमिल थलाइवास को 37-29 से हराकर टूर्नामेंट में खुद का दावा मजबूत कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पटना पायरेट्स ने भी बेमिसाल खेल दिखाते हुए यू मुंबा को हराया और अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। पटना पायरेट्स ने मुंबा को 47-36 से हराकर टॉप का स्थान और मजबूत कर लिया है। दोनों मुकाबलों की बात से पहले बात कर लेते हैं विंजो ऐप की। आप विंजो ऐप पर जाकर 100 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं, जो कि 12 अलग अलग भाषाओं में हैं। खास चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको रमी, पोकर, फ्री फायर जैसे ढेर सारे गेम्स मिलते हैं। इसके अलावा एक नया फीचर है फैंटेसी वॉर, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीमें मिलेंगी और आप इसमें भी किसी भी टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर कॉन्टेस्ट में जाकर आप 2 से 4 टीमों के साथ भिड़कर जीत भी सकते हैं। तो है ना ये काम का ऐप। इतना ही नहीं, अब आपको विंजो ऐप पर 50 रुपये साइन अप बोनस भी मिल रहा है। ये ऑफर खास तौर पर ललन टॉप यूज़र्स के लिए ही है। चलिए अब मैच पर लौटते हैं। हरियाणा स्टीलर्स ने लगातार तीसरी जीत के साथ वीवो प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन की अंक तालिका में दूसरा स्थान जो है वो अपने लिए बना लिया है। हरियाणा ने आशीष के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर सीजन के 102वें मैच में तमिल थलाइवास को हराया। 18 मैचों में 58 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। हरियाणा के लिए 3 सुपर रेड लगाने वाले आशीष के अलावा कप्तान विकास कंडोला ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 अंक जुटाए। थलाइवास के लिए मंजीत ने 10 अंक जुटाए, जबकि अजिंक्य पवार ने 8 और डिफेंस में सुरजीत ने कमाल किया 4 अंक लेते हुए। उनके इस कमाल के प्रदर्शन के बावजूद वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मैच की शुरुआत में फर्स्ट हाफ में तमिल थलाइवास के डिफेंस ने कई गलतियां की और हरियाणा ने मैच शुरू होते ही 5-1 की लीड ले ली। विकास ने इसके बाद पॉइंट लिया और मोहित को बाहर करने का काम भी कर दिया। अगली रेड के बाद तो हाल ऐसा था कि तमिल ऑल आउट के करीब पहुंच गई और 8 मिनट में ही 8 पॉइंट की लीड लेकर हरियाणा ने तमिल को ऑल आउट भी कर दिया। खेल इतना खराब रहा कि डिफेंस में उन्हें 1 पॉइंट भी नहीं मिला। नंबर 1 डिफेंडर सागर ने लगातार सफल डिफेंस किए और अपनी टीम की वापसी करवाने की कोशिश की। इसके बाद अजिंक्य को डू और डाई रेड मिली। उन्होंने इस सीज़न के बेस्ट रेडर्स में से एक जयदीप के पास से निकलकर टीम को पॉइंट्स भी दिलाए। इसके साथ ही फर्स्ट हाफ के पहले 10 मिनट में 3-11 से बुरी तरह पिछड़ रही तमिल की टीम ने 12-15 से शानदार वापसी की। पहला हाफ जब खत्म हुआ तो स्कोर 15-12 था। इसके बाद तमिल थलाइवास को ऑल आउट कर हरियाणा ने लीड बना ली, लेकिन थलाइवास ने अपने स्टार रेडर मंजीत, अजिंक्य पवार और इस सीज़न के सबसे सफल डिफेंडर सागर की बदौलत जोरदार वापसी कर सबसे पहले स्कोर को 5-11 किया और फिर 9-13 कर दिया। इस बीच हरियाणा का डिफेंस भी गलतियां कर रहा था और इसी का फ़ायदा लेकर थलाइवास ने फासला 3 का कर दिया। सेकेंड हाफ में अब लीड 5 की हो गई थी। अजिंक्य ने लगातार दूसरी बार डू और डाई रेड पर अंक लिए। इस बीच सागर के साथ अपनी जंग में विकास ने दूसरी बार बाजी मारी और स्कोर 22-17 कर दिया। फिर 7 के डिफेंस में स्टीलर्स ने मंजीत को लपका, लेकिन डिफेंडर के भी लॉबी के बाहर जाने की वजह से दोनों टीमों को ही 1-1 अंक दिया गया। 10 मिनट बचे थे और हरियाणा को 5 अंकों की लीड मिली हुई थी। विकास ने MS अतुल को आउट कर थलाइवास को सुपर टैकल की स्थिति में डाला। अजिंक्य ने बोनस भी लिया, लेकिन फिर मोहित ने विकास के खिलाफ गलती कर इसकी भरपाई कर दी। पवार ने अगली रेड पर 2 अंक लेकर एक साथी को रिवाइव करवाया। स्कोर 22-26 था और विकास के खिलाफ सुपर टैकल कर सुरजीत ने स्कोर को 24-26 भी कर दिया। पवार हालांकि अगली डू और डाई रेड पर लपके गए। पवार को आउट करने के बाद आशीष ने सागर को चकमा दिया और फिर थलाइवास को दूसरी बार ऑल आउट कर स्कोर 31-25 कर दिया और जो फासला कम होता दिख रहा था वो और भी गहरा हो गया। सागर ने हालांकि विनय को लपक थलाइवास को 1 अंक ज़रूर दिलाया। फिर मंजीत ने रनिंग हैंड टच के साथ स्कोर 27-31 किया। 38वें मिनट में आशीष डू और डाई रेड पर गए और सुपर रेड के साथ लीड 7 कर हरियाणा की जीत लगभग पक्की कर लौट आए। आशीष ने अपना सुपर 10 भी पूरा किया। फिर मंजीत डू और डाई रेड पर गए और सुरेंद्र नाडा को आउट करके लौटे। 1 मिनट बचा था और हरियाणा की लीड 6 की थी। अंतिम पलों में आशीष ने एक और सुपर रेड को अंजाम दिया और अपनी टीम को शानदार तरीके से अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। पहले मुकाबले के बाद अब बात दूसरे मुकाबले की, जो खेला गया यू मुंबा और पटना पायरेट्स के बीच। लीग के मैच नंबर 103 में चैंपियन पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को 47-36 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष का स्थान पा लिया। पटना को 17 मैचों में 12वीं जीत मिली है, जबकि मुंबा को इतने ही मैचों में 6ठी हार देखने को मिल गई है। पटना की जीत में सचिन तंवर जो कि 16 पॉइंट्स लेकर गए, गुमान सिंह 11 पॉइंट्स इनके भी रहे। इन दोनों ने तगड़ा खेल दिखाया। इन दोनों की बदौलत ही इस टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ एक बार फिर अभिषेक सिंह ने मुंबा के लिए बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने 13 अंक भी लिए। अंतिम पलों में
वी अजीत कुमार ने भी अपना सुपर 10 पूरा किया, लेकिन इनके प्रयास भी टीम के लिए नाकाफी साबित हुए क्योंकि बाकी खिलाड़ियों ने उस लेवल का खेल नहीं दिखाया कि पटना को टक्कर दे पाते। मैच किस तरीके से घटा इसकी बात करते हैं। फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के शुरुआती 2 मिनट में यू मुंबा को खाता भी नहीं खुला। वहीं पटना की टीम ने एक के बाद एक 3 पॉइंट्स की लीड ले ली, यानी स्कोर हो गया 3-0। कप्तान प्रशांत कुमार राय हो, सचिन और गुमान की सफर रेट्स की बदौलत पटना ने 4 मिनट के खेल के बाद ही 5-1 की लीड ले ली। फिर गुमान ने मल्टी पॉइंट रेट के साथ लीड को 8-1 कर दिया। मुंबा ऑल आउट के करीब थी, लेकिन अभिषेक सिंह ने सुपर रेट के साथ ना सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि स्कोर को भी 4-8 कर दिया। हालांकि ये कोशिश बहुत देर तक नहीं चली और फर्स्ट हाफ के 11 मिनट से पहले ही पटना ने यू मुंबा को ऑल आउट भी कर दिया। मुंबा को ऑल आउट कर 13-4 की लीड ले ली। इसके बाद मुंबा ने वापसी की और स्कोर को 10-14 किया। फासला कम हो रहा था। अभिषेक ने लगातार तीसरे रेड अंक के साथ पटना को ऑल आउट की कगार पर धकेला और इसे अंजाम देकर स्कोर 14-16 कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो मुंबा के लिए एक बुरे सपने जैसा ही कहा जा सकता है। सचिन की रेड पर पटना को 5 अंक मिल गए। अंपायर्स ने इस रेड पर 4 अंक दिए, लेकिन फजल अतराचली ने रिव्यू जिसे नकार दिया गया। अब पटना को 21-14 की लीड मिल गई। फिर सचिन ने अगली रेड पर सुपर 10 लगा दिया। अभिषेक अकेले बचे हुए थे, वो इस बार ऑल आउट नहीं टाल सके। इस तरह से पटना ने मुंबा को दूसरी बार आउट कर लीड को 9 कर दिया। शार्दुल ने हालांकि अभिषेक के खिलाफ गलती कर 2 अंक जरूर लुटाए। अभिषेक ने सीजन का अपना 7वां सुपर 10 भी लगाया। पहले हाफ जब खत्म हुआ तो स्कोर 26-18 से पटना के पक्ष में था। ब्रेक के बाद पटना ने 4 जबकि मुंबा ने 2 अंक लिए। स्कोर 30-20 हो गया। मुंबा के लिए सुपर टैकल आना था। सचिन डू और डाई रेड पर गए, लेकिन उनका सुपर टैकल हो गया। फिर शिवम ने गुमान को भी बाहर कर अभिषेक को रिवाइव करवाया। स्कोर हो गया 23-30। मोनू ने हालांकि डू और डाई रेड पर पटना को 3 अंक दिलाकर लीड 10 की कर दी। मुंबा तीसरी बार ऑल आउट की कगार पर थी। शिवम ने रिवाइव किया, सचिन को डैश कर 2 अंक भी दिलाए, लेकिन अब की बार मुंबा ऑल आउट नहीं बचा सकी और पटना 38-37 की बड़ी लीड में आ गई। ऑल इन के बाद अभिषेक ने लगातार दूसरा रनिंग हैंड टच किया, लेकर पटना को दबाव में डालने की कोशिश भी की। सचिन ने अगली रेड पर उनका शिकार भी कर लिया। 2.5 मिनट बचे थे और स्कोर 43-31 से पटना के पक्ष में नजर आ रहा था। फिर रिंकू ने गुमान को लपका। फिर अजीत ने इसके बाद लगातार कई अंक लिए, लेकिन सचिन ने सुपर रेड के साथ उनके तमाम प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और इस तरह से पटना पायरेट्स ने इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपना जो पहला स्थान है उसको और मजबूती से बनाए रखा है। प्रो कबड्डी लीग में मंगलवार को इन दोनों मुकाबलों में फैंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बेहद करीबी और बेहद शानदार मुकाबले देखने को मिले। बुधवार को कौन से मैचेस होंगे इसके प्रीव्यूज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और काश से कबड्डी के कवरेज में पोस्ट मैच आपको दिया जाता है, प्रीव्यू दिया जाता है। और अगर कबड्डी के अलावा भी आप बाकी खेलों से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं। वहाँ हमें फॉलो कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, जहाँ पर आपको खेलों से जुड़े इंस्टेंट अपडेट मिलते हैं। काश से कबड्डी का कवरेज जारी है। कैमरे के पीछे है जतिन, मैं हूँ विपिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।